पहला एपिसोड जहाँ पर खत्म हुआ था वहाँ पर उस्मान पकड़े गए थे। तो इस एपिसोड की शुरुआत ऐसी होती है कि उस्मान पकड़े जाते हैं, उन्हें ज्ञातु पकड़ कर रखता है। फिर वो सब पकड़े हुए रहते हैं, किसी तरह एक दो बंदे छूट जाते हैं, उसके अंदर छूट क्या जाते हैं वैसे छूट जाते हैं, बस उनके दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। उसके बाद यहाँ का सीन होता है जहाँ पर ये तुर्गुत पकड़े गए थे। तुर्गुत एक तरफ होते हैं और वो निकोला दूसरी तरफ होता है। किसी तरह तुर्गुत अपना कुछ दिमाग लगाते हैं और किसी तरह वहां से बच के निकल जाते हैं। उन्हें कोई बचाने नहीं आया था। पिछले एपिसोड में बहुत सारे र्यूमर बन रहे थे। पिछले एपिसोड में बहुत सारे र्यूमर बन रहे थे, कोई उन्हें बचाने आएगा, मगर उन्हें कोई बचाने नहीं आया था। वो खुद ही किसी तरह साइड में होके और तीर चला के किसी तरह बच गए थे वो, और बचकर वो निकल जाते हैं भागते भागते। वो जब भागते हैं वहां से निकल जाते हैं तो निकोला उनका पीछा करता है, कहता है कि तुम कोशिश गद्दार, मैं तुमको पकड़ लूंगा। मतलब कोशिश को अभी गद्दार कह रहा है और तुर्गुत को चरवाहा। वो वहां से निकल जाते हैं। फिर तो उन्हें तुर्गुत कहते हैं कि तुम लोग अलग अलग रास्ते पे चले जाओ। कोतान को कोशिश के साथ भेज देता है और उनको कोशिश के साथ भेज देता है और तुर्गुत खुद दूसरे रास्ते से चले जाते हैं, मगर आगे जाकर उन्हें निकोला घेर लेता है। फिर वो फंस जाते हैं, एकदम मारने वाले होते हैं। तभी वो जो कोशिश ने पहले कहा था कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलोगे, तो फिर तुर्गुत ने उन्हें जबरदस्ती उसे भेज दिया। फिर वो जब आप नहीं गए तो फिर वो जबरदस्ती कहा तुर्गुत ने, तो वो कोशिश से चले गए, मगर वो एक्चुअली में गए नहीं थे, उनका पीछा ही कर रहे थे तुर्गुत का। तो तुर्गुत यहाँ फंस जाते हैं, तो वहीं आकर फिर कोशिश उनको बचा लेता है और फिर वहां से वो लोग चले जाते हैं। जहां तक आपको याद होगा कि जब वो सुल्तान का कमांडर जब उस्मान को वहां से फांसी से बचा कर ले जाता है, तो वो उस्मान का खंजर अपने साथ ले रहता है। तो वो तो रहता है सुल्तान का वफादार, वो मंगोलों का वफादार तो रहता नहीं, तो इसलिए उसे मंगोल पकड़ लेते हैं मारने के लिए। तो वो किसी तरह उसे भाला लग जाता है उसके सीने में, फिर वो गिर जाता है और किसी तरह अपने जो खंजर उस्मान वाला रहता है वो उस्मान को दे देता है। उस्मान उसे वार करता है, मगर उस्मान वो इस वजह से देता है उस्मान को कि किसी तरह उस्मान बच जाए, मैं तो मर ही रहा हूँ, उस्मान तो बच जाए। फिर वो किसी तरह वो दे देता है उनको उस्मान को। फिर उस्मान थोड़ी देर तक उससे अपनी दिफा करते हैं। उसके बाद उस्मान इतने सिपाही मंगोलों के घेर लेते हैं कि वो उस्मान बेबस होकर उनका खंजर छीन लेते हैं वो लोग और उन्हें पकड़ लेते हैं उस्मान को। आप लोग ध्यान देना, खंजर का बड़ा रोल है इस एपिसोड में। ये खंजर बहुत कुछ करवाएगा भैया। और खंजर देने के बाद जब उस्मान भी पकड़े जाते हैं, तब तक वो जो कमांडर रहते हैं सुल्तान के, जो उनको पकड़ कर लेकर जा रहे थे, वो चाउश नाम था उनका, तो चाउश थोड़ा सा जिंदा रहते हैं। तो वो उस्मान को एक बात कहते हैं कि तुम इस खित्ते में बिजली की तरह चमकोगे। उसके बाद वो कलमा शहादत पढ़कर रुखसत हो जाते हैं दुनिया से। फिर जब उस्मान और बाकी सिपाही पकड़े जाते हैं तो ज्ञातु आता है और उन्हें कहता है, उनके मतलब उन्हीं का खंजर उठा के उनके गंदे मतलब उन्हीं का खंजर उठा के उनकी गर्दन पर रख के बोलता है कि तुम ऐसे नहीं मरोगे, तुम एक सरदार हो और एक बड़े सरदार हो, तुम बहुत ताकतवर सरदार हो और तुम एक गद्दार की तरह मरोगे। क्योंकि अब वो गद्दार की तरह कैसे मारेगा, वो घोड़ों के नीचे रखवा के घोड़ों से मरवाएगा सबको। तो इसलिए वो उनको उस्मान को छोड़ देता है, वो पकड़वा के ऐसे एक मैदान में बांध देता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सब लोग मैदान में बंधे रहते हैं, मगर इस वक्त उन्हें नहीं मारता क्योंकि ज्ञातु अपनी कोई इबादत कर रहा होता है। जो लोग इबादत करते हैं वो इबादत कर रहा होता है, इसलिए वो नहीं मारता। ज्ञातु कहते हैं, और जो उसका कमांडर होता है वो कहता है कि अभी जब ज्ञातु आएंगे तुरंत इन सबको मार दिया जाएगा घोड़ों की नालों के नीचे कुचल के। ये सब वहाँ होता है यहाँ अब तक। और यहाँ सोगोत में भी एक चीज चल रही होती है यहाँ कि बाला और मालहून कुछ सरदार को इकट्ठा करती हैं। बाला और मालहून कुछ सरदारों को इकट्ठा करती हैं, जिन दो गुंडूज जिन्हें जिरगा बुला के अपना सरदारी का इंतखाब करने वाला था, इसलिए वो उन्हें बुलाती हैं वो सरदारों को और शेख एदाब अली से बात करवाती हैं। तो इसलिए उनका मतलब इतना हो नहीं पाता। फिर उन्हें मनाने की कोशिश करती हैं कि किसी तरह तुम गुंडूज का साथ न दो, बल्कि ये कहो कि सरदार उस्मान है, अभी आप नायब हो, नायब की तरह रहो, सरदार ना बनो। तो इसलिए उन्हें वहाँ पर रोकते हैं। और ये सब उनका वजीर का जो एक वफादार कमांडर रहता है फरमान, ये सब जासूसी से सुन लेता है, जासूसी क्या करता है पीछे से, इसलिए सुन लेता है और जाके बता देता है, जाके वजीर को पूरी खबर उन्हें दे देता है। और यहाँ जहाँ वजीर बैठा होता है सोगोत में, वहाँ पर उनसे मिलने के लिए गुंडूज आते हैं। तो गुंडूज को लालच देता है कि तुर्कमान बहुत ताकतवर हो रहे हैं, इसकी पूरी ताकत तुम्हें दे दूंगा, इसकी वो लालच देता है, और तुम सरदार बन जाओ, तुम्हें पूरी ताकत मिल जाएगी। वैसे भी गुंडूज ताकत के भूखे नहीं है, मगर अब क्या करें, गुंडूज अभी अपने अकल से काम नहीं ले रहे हैं, इस वजह से वो धोखा खा रहे हैं। मगर उन्हें वो कहता है वजीर कि मैं तुम्हें पूरी ताकत दूंगा, ऐसी ताकत दूंगा जिसकी कोई मिसाल नहीं, और मैं तुम्हें बहुत ताकत दे दूंगा। फिर वो जब वो तो अपने भले के लिए कहता है और गुंडूज भी अपने कबीले के भले के लिए कहते हैं, चलो अच्छा ठीक है, मगर इन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपने भाई के भी खिलाफ है। उसके बाद ये लोग चले जाते हैं। ये गुंडूज कहते हैं कि अभी अगर वो करेंगे भी, अगर जिरगा बुलाएंगे तो खवातीन जो है वो बीच में मतलब बीच में रुकावट बनेंगी खवातीन, तो इसलिए उनका तो कुछ इंतजाम करना होगा। क्योंकि 2-3 बार ये जब करने की कोशिश की गई है, तब जो गुंडूज थे जो 2-3 बार ये करने की कोशिश की गई है, जब इन्होंने जिरगा बुलाने की कोशिश की, औरतों ने, उनकी मालहून और बाला ने और उनकी वालिदा सलजाना खातून ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। इसलिए अब गुंडूज को एक ही खतरा लग रहा है, वो है खवातीन और उनके जाबाज सिपाही। ये वजीर उन्हें ये कहकर लालच देता है कि जो तुर्कमान होते हैं वो ताकतवर सरदार को पसंद करते हैं, वो किसी कमजोर सरदार को पसंद नहीं करते, तुम ऐसे काम करो जिससे तुम्हारी ताकत दिखे। तो इस तरह की वो लालच देता है। और उन्हें एक और लालच देता है कि वो, क्योंकि अभी जो वजीर सोगोत में नहीं है बल्कि वहाँ हारमन काया के किले में है, तो हारमन काया के किले में अब तो निकोला का झंडा है, तो इसलिए वो लालच देता है वजीर की ये जो दीवारें जो हैं हरमन काया की, इस पर जो निकोला का परचम है, मतलब बिना गोल का परचम जच नहीं रहा है, ये फता चिल्ला रहे हैं और इसमें काई का परचम लगेगा और आपका रुतबा बढ़ेगा इस यहाँ पे, इससे तुम ताकतवर हो गए। और ये जो बात पहले कही थी कि तुर्कमानों को ताकतवर लोग पसंद है, तो जब तुम कला फता कर लोगे ये वाला, मैं तुम्हें फता तुम करोगे नहीं बल्कि मैं तुम्हें दिला दूंगा, ये किला दे दूंगा बल्कि अपनी, तो इस तरीके से तुम और ताकतवर हो जाओगे और काई की मिल्कियत तुम्हारे पास आ जाएगी। और वो कहता है कि तुम्हें वह करूंगा। उतने में निकोला आ जाता है। निकोला जब आ जाता है तो निकोला आ जाता है तुरंत, तो उससे वजह कहते हैं कोशिश का क्या हुआ, तो निकोला तो कोशिश का पीछा करके आया होता है, कोशिश छूट जाता है, तो निकोला इधर चला आता है, फिर वो हारा बेचारा। तो यहाँ आता है तो वजीर कहता है कि तुम क्या हुआ, तुम वहाँ कोशिश कहाँ है, तो कोशिश वो कहता है निकोला कि कोशिश तो पता नहीं,
कोशिश जा रहा है। कोशिश अभी यहाँ पे वो फिर मैप पे दिखाता है कि यहाँ कुस्तुन दुनिया के पास वो पहुंचने वाला है, उसका अंजाम अब खत्म हो जाएगा, वो बादशाह उसका अंजाम बहुत दर्दनाक करेगा। वहीं तुर्गुत लोग वहाँ पर उस्मान को बचाने के प्लान में रहते हैं, इसलिए वो तुर्गुत कहते हैं कि अभी उस्मान को बचाने के लिए सिपाही बहुत कम है, तो इसलिए कोशिश करता है कि मेरे जो कुछ वफादार कमांडर हैं अरमान काय किले में, अगर उनसे मेरी मुलाकात हो जाए तो उनसे मैं कुछ सिपाही लेकर उस्मान को बचा सकता हूँ। तब तुर्गुत कोतान को भेजते हैं किले के लिए और कहते हैं कि जाओ वहाँ पर देखो, जो कोई हो उसे बुला लो। तो वहाँ पर फिर जाते हैं कोतान और एक कमांडर को लेकर आते हैं जो इनका वफादार रहता है। और यहाँ सोगोत में वो जो सरदार आए थे जिनको मनाने के लिए बाला और मालून ने एदब अली से मिलवाया था, वो लोग किसी तरह मान जाते हैं, इनकी बात से सहमत हो जाते हैं। और वहाँ पर उस्मान को भी मारा नहीं है लोगों, क्योंकि उस्मान को इबादत जो वो कर रहा था इबादत के बाद मारने वाले थे। तो कहा गया था ना कि जब वो आ जाएगा, जब या तो आ जाएगा अपनी इबादत करके, जैसे ही आएगा इन सबको घोड़ों के तले रोन दिया जाएगा। और यहाँ पर सब तैयारी हो रही है उन्हें रोकने के लिए। और यहाँ सोगोत में क्योंकि फरमान दे चुका था, जो वजीर का कमांडर था वो दे चुका था इन लोगों को ये सब करते हुए, तो वो जाके तब वजीर यहाँ जाता है सोगोत में रहता है, और गुंदूज यहीं रहता है, वो भी साथ में आता है। दोनों जब रहते हैं तो सोगोत में फिर ये आगे बताता है फरमान की ऐसी ऐसी बात हो रही है वहाँ पे। तब जब वो गुंदूज वजीर होता है तब वजीर कहता है कि हाँ अब यही होगा और सबसे अच्छा फैसला यही है, तो तुम्हारे लिए फायदा मंद है। तो गुंदूज कहेगा क्या है, मैं मानूंगा वो फैसला। कहता है इसका सबसे अच्छा फैसला है कि उन्हें कबीला बदर कर दिया जाए, उन्हें देहात के इलाकों में भेज दिया जाए। फिर गुंदूज तुरंत कह पड़ता है कि वो मेरी माँ है, क्योंकि वहाँ सल्यान खातून और दोनों बालहून और बाला तीनों लोग को कबीला बदर करने के लिए कहता है। इस वजह से वो कहता है वो मेरी माँ है, वो दोनों उस्मान की बेगमात है, वो उस्मान की बेगमात है और उस्मान की अमानत है वो मेरे पास, तो मैं उन्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो फिर गुंदूज कहता है कि अगर मैंने कबीला बदर कर दिया और उसमें कुछ हो गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कबीले में एज अ सरदार। तो उनसे फिर उनको बनाने के लिए, गुंदूज को बनाने के लिए वजीर आलम शाह कहता है कि मैंने क्यों आपसे आते ही कहा था कि हक आपका है, पोस्ट का हक आपका है। फिर यहीं पर खत्म हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर कोतान कोसेस के सिपाहियों को लेकर आ जाता है और उस कमांडर जो इनका वफादार कमांडर रहता है उसका नाम रहता है केरोस। ये आके कोसेस से मिल जाता है और कुछ सिपाहियों को लेकर आते हैं, अच्छे खासे सिपाही रहते हैं। अब ये लोग साथ में जाकर उस्मान बे को बचाने वाले हैं। फिर यहाँ कबीले में वो जो मालून खातून रहती है अपने किजिल कबीले से, इनका जो कबीला है खुद का, जिन पे उमर बे की सरदारी है, वहाँ से कुछ सिपाही लेकर आती हैं और यहाँ पर लोहार उनको तलवार देते हैं। तो ये देखते हुए गुंदूज देख कर आते हैं यहाँ पे। फिर ये सब देखकर गुस्सा हो जाते हैं, तो मालून कहती हैं ये मेरे वहाँ के सिपाही हैं, मेरे कबीले के। तब गुंदूज कहता है मैं आपको और जितनी खवातीन हैं आपके साथ, मतलब आप और बाला मालहून और आपके वो अम्मा मतलब सलजान खातून, मैं सबको मैंने मेरे वहाँ खेमे पर आए, सरदारी वाले खेमे पे, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और यहाँ कबीले में जब वो खवातीन वहाँ आती हैं तो उसके बाद फिर ये थोड़ी देर की बहस होती है और गुंदूज कहता है इस कबीले का सरबराह कौन है, मैं हूँ। कई कबीले का सरबराह मैं हूँ, कौन सरदारी का मतलब अगला एहलकार कौन है, मैं हूँ, अर्तुल गाजी का बेटा मैं हूँ। ये सब कह के उन्हें कबीला बदरी का हुक्म दे देता है। और वहाँ जहाँ पर गियातू ने उस्मान को बांधा हुआ था, यहाँ उस्मान को छुड़ा लिया गया है, ये लोग चले जाते हैं। तो उतने पर गियातू वहाँ से इबादत करके अपनी आ जाता है। ये देखता है यहाँ पर जो इनका कमांडर जिसको यहाँ पर उस्मान की निगरानी के लिए छोड़ा था, वो ऐसे झुका, उसे नहीं लोग मारते हैं, वो बच जाता है किसी तरह। वो गियातू से बताता है कि तुर्गुत नामी और कोसेस नामी तो एक कलादार हैं और दूसरा वो एक सरदार है तुर्गुत, ये दोनों लोग उस्मान को छुड़ा कर ले गए। ये सुनकर गियातू आग बबूला हो जाता है और वहाँ से छुड़ा के जब ले जाते हैं तो ये लोग जंगल में खड़े रहते हैं, जगह पर बात किया करते हैं। तो वहाँ वो कीरोस कमांडर को बुलाता है और कहता है उस्मान सबसे कि ये जो उस मतलब किला की बात है अरमान काया की, तो ये जाके गुंदूज को बता दो, मतलब निकोला को बता दो कि जो वजीर आलम शाह है ये किले को कहीं ना कहीं उस्मान की सियासत से लगता है कि उस्मान को पता रहता है कि जाकर किले बता दो निकोला से, ये जाके निकोला से बता दो। कीरो से कहता है कमांडर जो रहता है कोसेस से, कहता है जाके निकोला से बता दो कि जो अरमान का किला है वो तुम्हें नहीं बल्कि उनको मिलेगा, गुंदूज को देने वाला है वो वजीर आलम शाह। और ये कहता है, वो उस्मान कहते हैं कि जाके ये एकदम मतलब यही बात जाके बता दो निकोला को, और वो चल जाकर बता देता है। तो निकोला कहता है तुम्हें कैसे पता, कहा कि वो कहता है कमांडर की मैं वहाँ किले में ही हूँ और मुझे मेरी खबर पहुंची है। तो वो उसे कहता है तुम जाओ। निकोला उसे जाने के लिए कहता है, कमांडर वो चला जाता है। फिर निकोला सोचता है और इसके बाद उस्मान कोसे से कहते हैं कि हम लोग अब जाएंगे सुल्तान के पास, क्योंकि अभी उस्मान को अपनी बेगुनाही भी तो साबित करनी है, इसलिए लोग वो प्लान करते हैं कि अब हम लोग कोनिया जाएंगे। तो ये सब लोग कोनिया जाते हैं, केरोस को निकोला के पास भेज देते हैं। तो लोग जाने लगते हैं तो किसी तरह मंगोलों के पास एक खबर चली जाती है कि उस्मान जा रहा है कोनिया। और आपको याद होगा जो खंजर चाउश ने उस्मान को दिया था, तो उस्मान ने उसको छोड़ दिया था, उस्मान से छूट गया था, उस्मान को जब पकड़ा गया तब वो खंजर के हाथों के पास था। तो इससे वो अब हाथों से बहुत बड़ा खेल खेलेगा। आप लोग, मैंने कहा था खंजर का बहुत रोल है इसमें, इस एपिसोड में। अब वो खंजर जो है वो उस्मान जब छोड़ के चला जाता है तब वो खंजर देखता है हाथों अपने हाथ में लेकर, कहता है इससे मैं बहुत बड़ा कारनामा करने वाला हूँ। तो उसके बाद फिर वो लोग पहुंचते हैं वहाँ पे। और आपको बताते चलें कि जो उनका सुल्तान का दरबान है वो एक्चुअली में इनका गेहातू का एक खास आदमी है। जो मतलब सुल्तान का खास आदमी है वो गेहातू का एक जासूस है। तो समझ लो सुल्तान का एकदम खास आदमी, जो सुल्तान के हर वक्त सुल्तान के पास रहता है, वो गेहातू एकदम वो एक गेहातू का वफादार है। तो सोचो उसमें सुल्तान कितने खतरे में है। यहाँ एक ज़बरदस्त चीज़ होती है, यहाँ जब सोगोत में ये वजीर रहते हैं तो यहाँ कौनूर भी रहेंगे क्योंकि उनके कमांडर हैं। और यहाँ पर आते हैं गुंदूज मुलाकात करने के लिए जब कबीला बदरी के बाद। तो उनसे वजीर कहता है कि क्या हुआ, तो उसने कहा, गुंदूज ने कहा कि उनको कबीला बदर कर दिया गया है। और इनके साथ बोरान भी आता है, तो बोरान वो बाहर खड़ा रहता है और वहाँ कौनूर भी खड़ा रहता है कमरे के बाहर। तो अब यहाँ से कौनूर थोड़ा चेंज होने लगा है। कौनूर उनसे कहता है बोरान से
मतलब इससे बात होती है इस तरह की बात कि जैसे दोस्त हो गए हैं, मगर बोरान इनको सीरियसली नहीं लेता कि बोरान अभी बीमार है। वो अभी गोंचा की जो शहादत हुई थी उसके बाद वो बीमार ही है अभी तक। तो उसके बाद वो लोग जाते हैं, वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें कोई मुझे काम पड़े तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा, कहाँ तुम्हें खोज करूँ। तो वो कहता है बोरान कि अभी मैं ठीक नहीं हूँ, जब ठीक हो जाऊंगा तो तुम सही रास्ते पर मतलब मुझे तुम ढूंढ सकते हो। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है कि जो कोनूर अल्फ है वो अभी अगर मैं मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं। वो बोरान कहता है मैं भी बीमार हूँ, तुम अभी मुझे नहीं ढूंढ सकते। इतने पे बात खत्म हो जाती है। और कोनूर कहता है, इससे पहले वो कहता है कि तुम उस्मान साहब के बहुत अच्छे सिपाही हो, तुम उनके साथ क्यों हो। तो बोरान कहता है कि उस्मान मैंने हमसे कहा है, सरदार ने हमसे कहा है कि जो उस पोस्ट पे बैठेगा मतलब जो सरदार होगा तुम सरदार के पीछे खड़े होगे। अभी मैं गुंदूज बे के साथ हूँ, जब उस्मान हमारे उस सरदार उस्मान आ जाएंगे तो हम उस्मान सरदार के साथ फिर से मैं जंगे लड़ूंगा। तो वहाँ के करें जहाँ उस्मान जा रहे थे कोन्या, तो कोन्या जाते हैं और उससे पहले सराय में रुकते हैं। सराय में तुर्गुत कहते हैं कि मेरा एक पहचान का आदमी है जो आपको महल के अंदर तक ले जा सकता है। तो वो आता है आदमी, उस्मान को सारा नक्शा उक्शा बताता है, फिर उस्मान को, तुर्गुत को, कोसेस को, तो तुर्गुत और कोसेस को तो इनडायरेक्टली किसी तरह से अंदर कर देता है। उस्मान बाय मेन गेट से जाते हैं। ये कुछ उनके हाथ में न खंजर होता है, न कुछ एकदम सादे लिबास में उन्हें दूसरा लिबास वही आदमी देता है जो तुर्गुत का आदमी होता है। तो यहाँ वजीर को पता होता है, मतलब अब बात करें अगर सोगोत की, अभी तो उस्मान वो जा रहे हैं कोनिया, आगे बात करें सोगोत की, और सोगोत में अभी वजीर को पता है कि इतनी आसानी से खवातीन वापस नहीं जाएंगी। तो इस वजह से वो कोनूर से कहता है कि सिपाहियों को तैयार कर लो, अगर ये लोग सही से नहीं जाते हैं तो हम इनके ऊपर तलवार निकालेंगे, भाले तैयार कर लो, हर कुछ तरीके से हम खून बहा देंगे, क्योंकि गद्दारों का खून हम पर हलाल है। गोल के तो नगोल में इन्हें जब केरोस कमांडर जो रहता है कोसेस का, जो आके जब बताता है तो यहाँ पर निकोला और चौकन्ना हो जाता है। ये जूलिया से कहता है कि अब वहाँ की जो पहरेदारी है, सिपाही तादाद है, सब कुछ वहाँ पर एनागोल में मतलब हारमान काया में बढ़ा दो, क्योंकि लगता है वजीर हमसे गद्दारी करेगा। इतने में सोगो से वजीर जाता है ग्यातो से मुलाकात करने। तो ग्यातो कहता है कि तुर्गुत नामी मतलब कबीले का सरदार और कोसेस नामी किलेदार, इन दोनों ने मिलकर उस्मान को बचा लिया है। अब तो वो जब वहाँ वो जाता है वजीर, तो वजीर मतलब समझ रहा होता है कि उस्मान का वहाँ सर मिलेगा कटा, तो उसे मिलना चाहे चाउश का सर। तो वो कहता है, वो सोचता है, कहता है ग्यातो से उस्मान कहाँ है। तो उस्मान बताता है कि तुर्गुत नामी कबीले का सरदार और कोसेस नामी किलेदार, इन दोनों ने मिलकर उस्मान को बचा लिया, मगर मैं उसे कसम खाता हूँ मैं उसे मार दूंगा। तो उतने में वो जो मैंने बताया नहीं था दरबान है जो सुल्तान का, वो एक्चुअली में इनका घातू का खास वफादार होता है जो वहाँ जासूसी कर रहा होता है उस्मान के सुल्तान के पास। तो देख कर कहता है वजीर तुम तो सुल्तान के दरबान हो ना। तो वो एक्चुअली में मुसलमान भी नहीं रहता है, वो रहता है ये इनके पास, वो मंगोल ही रहता है। वो दरबान बन के, सलमान नामी दरबान बन के वहाँ पर रहता है ताकि कुछ भी खबर हो सके कि हाथों तक पहुंचे। और यहाँ फिर सुबह होती है, क्योंकि बहुत सारी कहानी है इसके बीच में, अगर आप किस देखते हैं तो पता चलता है, ऐसे नॉर्मल सी कहानी है। फिर सुबह होते ही इन्हें जाने के लिए कहा गया था, मगर ये लोग गई नहीं थी कबीले से, कबीला बदरी का फरमान कल किया गया था सुबह तक के लिए। तो ये लोग फिर तलवार निकाल लेती हैं कि अब या तलवार से जाएंगे या ऐसे हम जाएंगे नहीं, हम कबीला ऐसे छोड़ के जाएंगे नहीं। फिर ये लोग ऐसे नहीं जाते हैं। तब वजीर आ जाता है, तो वजीर इन्हें रिवायात की धमकी देकर जाने के लिए कहता है। तो किसी तरह ये लोग मान जाती हैं। सलजान खातून सबको रोक लेती हैं कि लड़ाई ना करो, हम जा रहे हैं, मतलब तलवार न निकालो, हम मुसलमान मतलब हम तुर्कमानों का खून नहीं बहाएंगे और तुम लोग लड़ाई न करो, हम जा रहे हैं। तो किसी तरह तैयार हो जाती हैं, बस जाने ही लगती हैं कि वो कहता है वजीर कि रुको, वो बच्चा जो है औरहान कबीले में रहेगा। अब फिर से सब लोग भड़क जाते हैं, कैसे वो मतलब उनका तो बच्चा है ना, मतलब मालूम का बेटा है वो, ऐसे कैसे इतना छोटा बच्चा है, ऐसे कैसे वो कबीले में रहेगा। तो अब तो सलजान खातून तो काफ़ी पुरानी है, उन्हें सब रिवायत पता है। तब उन्हें वजीर रिवायत की याद दिलाता है कि अगर आप तो मतलब सबकी वालिदा है, आप इनको रिवायत के बारे में बताइए कि क्या रिवायत कहती हैं। तो फिर वो कहता है, गुंदोज भी सोचता है यार कहाँ बच्चे को कहाँ अलग कर देंगे। तो वजीर से कहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बच्चे को नहीं यहाँ रखेंगे, मतलब बच्चे को माँ से अलग नहीं करेंगे। तो उसके बाद फिर वो जबरदस्ती करता है, कहता है नहीं हर को रिवायत के हिसाब से होगा, ये भी रिवायत के हिसाब से होगा। तो फिर गुंदोज भी कहता है चलो अच्छा बच्चा ले लो। थोड़ी देर के बाद कशमकश के बाद सलजान खातून भी आखिरकार कह देती हैं कि हाँ रिवायत के हिसाब से बच्चा ठीक है यहीं रहेगा। मगर उसके साथ साथ ये गुंदोज को धमकी भी देती हैं कि तुम सुधर जाओ वरना तुम्हारा बहुत बुरा वो होगा तुम्हारा अंजाम। ये मेरे आखिरी अल्फाज हैं। ये कह के वो लोग चले जाते हैं, और जब सब लोग चले जाते हैं तो वहाँ पर खड़ा रहता है वो वजीर फरमान से कहता है कि जाओ जूलिया से कहो इन लोगों को रास्ते में मारते हैं सब लोगों को, क्योंकि ये लोग जब तक जिंदा रहेंगे हमारे लिए खतरा है। तो वो हमला जाता है और जूलिया के साथ मिलकर वहाँ पर जूलिया से हमला करवा देता है। फरमान खुद वहाँ से गायब हो जाता है। तो ये लोग फरमान को नहीं देख पाते हैं, रास्ते पर इन पर हमला होता है। वो जो हमने ट्रेलर में कुछ चीज़ें देखी होंगी वो यही थे कि उन पर जूलिया हमला कर देती है। सलजान खातून। बात करें कोनिया की, तो कोनिया में वो उस्मान सुल्तान के पास चले जाते हैं। उसके बाद उनकी बात होती है, और वो जो दरबान था सलमान था जो इनका वफादार था, वो अब सुल्तान के बगल खड़ा होता है, सारी बातें सुन रहा होता है। और उसको ग्यातू ने अपना वो उस्मान वाला खंजर दिया था कि जाओ अगर कोई ऐसी बात होगी तो तुम उस्मान वाले खंजर से सुल्तान को मार देना। अब सब लोग तो सही कह रहे हैं कि वजीर ने सही काम कर रहा है, आप ही हैं जो गलत कह रहे हैं और वजीर आपको गलत कह रहे हैं। ये माजरा क्या है उन दोनों के बीच में। तो फिर अपनी दलाइल देते हैं बचने के लिए उस्मान। ऐसे बात हो ही रही होती है कि सुल्तान नॉर्मल रहते हैं, ज्यादा गुस्सा नहीं होते। तो उतने में सुल्तान कहते हैं कि उसका क्या जो तुमने वहाँ पे इस खत का क्या, ये नकली खत आया था सुल्तान के पास वजीर का कि उस्मान अपनी मतलब सल्तनत कायम करना चाहता है। तो ऐसे सुल्तान ऐसे खत दिखाने वाले होते हैं। उतने में दरबान उनके पीछे चाकू मार के उन पर वार करता है, मगर उतने में सुल्तान गिर जाते हैं। और वो जो वार करता है वो उस्मान के चाकू से करता है, वो दरबान सुल्तान के ऊपर। तो सुल्तान ऐसे उल्टे खड़े होते हैं तो उन्हें नहीं पता चलता किसने वार किया, तो वो उल्टे गिर जाते हैं। उसमें चाकू होता है, उतने में वो दरबान की तलवार निकाल के दरबान को मार देते हैं उस्मान, ताकि और हमको न मारे। और उतने में वो खंजर निकालने वाले होते हैं, उतने में मंगोल सिपाही आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि सुल्तान मारे जाएंगे। उतने में वो निकाल ही रहे होते हैं और खंजर भी नहीं का होता है उस्मान का, क्योंकि उस्मान का खंजर वहाँ